वेलकम टू एमएस कोचिंग सेंटर। आप सभी को हम अपने यूट्यूब चैनल में एमएस कोचिंग में स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग सिविक्स का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये 2 प्रश्न हुआ, इसके बाद इस तरह से और 2-3 प्रश्न रहेगा। आप 4-5 प्रश्न अगर याद कर लेते हैं तो फिर सिविक्स में दीर्घ उत्तरीय आपको नहीं छूटेगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए हर साल रिपीट करता है, ये आपको 2 नंबर में भी आएगा और उसके बाद आपको 5 नंबर में भी आएगा। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से याद कर लीजिए। अगर याद है तो अच्छी बात है, आप कंफर्म हो जाइए कि ये क्वेश्चन आना एकदम तय है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि क्या आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? क्या आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? आंसर देखिए लिखे हैं कि आतंकवाद की समस्या लोकतंत्र के लिए चुनौती है। सही बात है, आतंकवाद की समस्या लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। जिस देश में आतंकवाद का क्या होता है, हमला होता है, उस देश की एकता और अखंडता टूट जाती है और उस देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती है। उसके बाद आगे लिखे हैं कि आतंकवाद की समस्या आज विश्व के सभी देश झेल रहे हैं। सही बात है, आज जो है आतंकवाद की समस्या विश्व के सभी देश झेल रहे हैं, यानी सामना कर रहे हैं। उसके बाद लिखा हुआ है कि आतंकवाद के कारण देश का विकास रुक जाता है। आतंकवाद के कारण देश का विकास रुक जाता है और जो देश के नेतागण होते हैं वो आतंकवाद की समस्या को निपटारा करने में उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है। इस वजह से विकास की ओर ध्यान नहीं देते हैं। अगला क्या लिखा हुआ, अगला लिखा हुआ कि आज के वर्तमान समय में विश्व के सभी देश इस समस्या का निपटारा करने के प्रयास में लगे हुए हैं। यानी आज विश्व के सभी देश पर आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है, तो विश्व के सभी देश आतंकवाद की समस्या का निपटारा करने के प्रयास में लगे हुए हैं। आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है कि आतंकवाद की समस्या बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। छोटे छोटे देशों में तो आतंकवाद देखिएगा, आतंकवाद जो होता है वो हमला नहीं करता, या आतंकवादी लोग हमला नहीं करता, लेकिन बड़े बड़े जो देश होते हैं, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश, बहुत बड़ा देश है, से इंग्लैंड हो गया, अमेरिका होगा, इन सब बड़े बड़े देशों में आतंकवाद जो होता है, जब कोई आतंकवादी हमला करता है तो हजारों और लाखों की संख्या में जान चली जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरीका से है, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे? ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? तो जी हाँ, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आंसर देखिए लिखे हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। देखिए जो हम आंसर लिखे हैं वो आपको किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ये अपने मन से लिखे हैं, छाट कर लिखे हैं। आप इस तरीका से याद करें, क्योंकि किताबी भाषा में बहुत ही अलग अलग टाइप से शब्द लिखा रहता है, आपको याद करने में बहुत दिक्कत होता है। आप इसको समझ लीजिएगा तो आप अपने मन से आप एग्जाम में आंसर लिख सकते हैं। लिखा क्या हुआ, लिखा हुआ कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। नागरिकों को देश में नागरिकों का पास शिक्षा होना स्वास्थ्य में लोकतंत्र की अहम भूमिका निभाती है। यानी जिस देश में नागरिक लोग शिक्षित होते हैं वह देश की जो लोकतंत्र होती है वह आदर्श माना जाता है, और लोकतंत्र जो होता है बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है और उस देश का विकास गति भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। आगे लिखा हुआ है कि विशेषकर यानी कि अहम भूमिका निभाते हैं। विशेषकर किसी भी देश में महिलाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है। यानी खासकर महिलाओं को आप किसी देश में ज्यादा शिक्षित करो, क्योंकि पुरुषों तो होती है वो तो उछल कूद कर पढ़ ही लेते हैं, लेकिन महिलाओं को 4 दीवारी के पीछे बंद कर दिया जाता और कहता है कि तुम्हारा जो जन्म हुआ वो घर के काम काजों के लिए हुआ। इसलिए वहां के देश, किसी भी देश की महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे लिखा हुआ है कि विशेषकर महिलाओं को शिक्षित करना अति आवश्यक है, क्योंकि महिलाएं अशिक्षित रहकर यानी महिलाएं अनपढ़ रहकर लोकतंत्र में प्रतिनिधियों को नहीं समझ सकते हैं। यानी कि अशिक्षित रहकर लोकतंत्र में प्रतिनिधियों को नहीं समझ सकते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं, जिससे अशिक्षित प्रतिनिधि के हाथों में सत्ता चली जाती है। यानी अशिक्षित लोग अशिक्षित प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, अशिक्षित लोग अनपढ़ नेता यानी अनपढ़ प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, जिससे अशिक्षित प्रतिनिधि के हाथों में सत्ता चली जाती है और वह गरीबों को शोषण करने लगता है। जीतने के बाद यानी सत्ता में आने के बाद गरीब महिलाओं को, गरीब बच्चों को या गरीबों को हक मारने लगता है, गरीबों का शोषण करने लगता है। महिलाओं एवं गरीब बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारे शिक्षा नीति चलाई जा रही। सही बात है, महिलाओं और गरीबों को, छोटे छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को जिनके पास पैसा नहीं, उनको शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा बहुत सारी शिक्षा नीति चलाई जा रही है, ताकि गरीब बच्चा और महिलाएं पढ़कर शिक्षा ले सके और गलत सही का समझ कर सके। आगे जिससे सभी लोग पढ़े और सभी गलत
और सही गलत का खुद से निर्णय कर सके, यानी पढ़े और सही गलत का, यानी क्या गलत हो क्या सही हो, खुद से वो डिसीजन या निर्णय कर सके। जिस देश में सभी लोग शिक्षित होते हैं, जिस देश में सभी लोग शिक्षित होते हैं वह देश दुनिया के हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जिस देश में सभी महिलाएं, सभी पुरुष, सभी बच्चे, यानी का सभी लोग शिक्षित होते हैं वह देश दुनिया के सभी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। आप लोग तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि नगर निगम के प्रमुख कार्यों का विवेचना करिए, नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करिए। भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको इसका भी आंसर याद रखना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, नगर निगम के प्रमुख कार्यों की विवेचना करे या वर्णन करे। तो उत्तर लिखे हैं कि नगर निगम नागरिकों की स्थानीय आवश्यकता एवं सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए अनेक कार्य करता है। यानी नगर निगम नागरिकों की स्थानीय आवश्यकता एवं सुख सुविधा कैसे उनका पूरा हो, इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। देखिए नगर निगम के प्रमुख कार्य, नगर निगम के प्रमुख कार्य लिखें, ये 6-7 गो नगर निगम के कार्य आप इसको लिखिएगा। एग्जाम में जब लिखिएगा तो आप बीच में एक लाइन छोड़ कर लिखिएगा। एक लाइन छोड़ के लिखने से ही आपको फायदा होगा कि आपका कॉपी का स्पेस जो होगा वो प्रश्न आपका ज्यादा घेरेगा, तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हम लिख दें, वो अच्छा लिखे। वो अच्छा भी लगता है देखने में, अगर आपको अच्छा लगेगा तो चेक करने वाला जो कॉपी होता है आपको पूरा नंबर देता है। लिखने का तरीका भी होता है, लिखने का तरीका यानी आपको मालूम रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। देखिए पहला पॉइंट लिखल है कि नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। नगर क्षेत्र की नलियां, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण करना, यानी नगर निगम का ये फर्ज बनता है कि जो नगर में नलियां हैं, पेशाब खाना, शौचालय, सभी का व्यवस्था किया जाए ताकि वहां के लोग इन सभी चीजों का सुख सुविधा उठा सके। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि नगर क्षेत्र में कूड़ा तथा गंदगी की सफाई करना। जो नगर क्षेत्र में देखिए नगर के जो लोग होता है वो खुद से सफाई नहीं करता है, देखिएगा सरकारी आदमी सफाई करने के लिए आता है, नगर निगम वाला। तो वही लिखल है कि कूड़ा तथा गंदगी की सफाई करना। वहां के शहर के जो लोग होता है वो ये काम करता है कि जो घर से निकलती है गंदगी वो खाली एक जगह जमा करते जाता है, और उसके बाद देखिएगा ये आता है क्या, रिक्शा वाला देखिएगा डब्बा ये सब लेके आता है, उसमें भर कर लेकर चला जाता है, वही नगर निगम वाला आदमी होता है। अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट है तीसरा, स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। स्वच्छ यानी पीने वाला शुद्ध पानी उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट है कि गलियों, पुलों तथा उद्यानों की सफाई करना नहीं है। अगर नगर में कोई गली, पुल, उद्यान वगैरह है तो उन सभी का साफ सफाई करने का जो काम होता है वो नगर निगम वाले लोगों का होता है। अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट है कि छुआछूत जैसे बीमारी पर रोक लगाना। छुआछूत जैसे बीमारी जो आ जाती है, जैसे में कोरोना एक प्रकार की छुआछूत बीमारी थी, बहुत सारी छुआछूत बीमारी होती है, इस पर रोक लगाना और लोगों को समझाना कि छुआछूत बीमारी से आप किसी को छुआछूत या कर सकते हैं, किसी को नीचे नजर से नहीं देख सकते हैं, छुआछूत बीमारी पर रोक लगाना। अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट है कि स्वास्थ्य तथा, स्वास्थ्य में हो गया अस्पताल और स्वास्थ्य तथा चिकित्सा। स्वास्थ्य में आपका हो गया विद्यालय, कॉलेज, ये सभी चीजों का निर्माण करना, और चिकित्सा में हो गया अस्पताल। तो तथा स्वास्थ्य तथा चिकित्सा की व्यवस्था कराना, ये भी जो कार्य होता है नगर निगम का ही कार्य होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए एमएस कोचिंग के साथ।